नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC AMC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 28% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए? क्या एट लास्ट यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए या अब भी वेट करना चाहिए? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से 99.3% का रेवेन्यू आता है और अदर सेगमेंट से 0.7%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें, डायरेक्ट 44.9%, बैंक से 9.5%, IFA यानी कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से 26.4% और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से 19.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 99.4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 0.6%। इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,20,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा AUM है और ये कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ भी नजर आता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो कम होती हुई नजर आई है। और ये लेटेस्ट है, मार्च 2022 का ही डेटा है। 5 ईयर AUM का CAGR आप देख सकते हैं 11.86% है। जब आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है तो 20-30% से ग्रो होना मुश्किल ही हो जाता है। तो इस हिसाब से 12% अच्छा नंबर है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 27% है, ROC 36% है, जो कि अपने एवरेज से नीचे आ चुके हैं लेकिन अब भी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 71% है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 52 से 61, 61 से 71, तो मार्जिन तो बहुत अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटल रेशियोज काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिसेंट फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल में हमें कोई ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नज़र नहीं आई है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, जबकि प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। इसका रीजन हम सभी को पता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंटिन्यूसली सुधरता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है। इसके लिए आपको सेल्स ग्रोथ ना होने के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन एक लिमिट तक हो सकता है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पर सपोज 100% का भी मार्जिन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी अगर हो जाता है, अगर सेल्स ग्रोथ वहीं का वहीं है तो प्रॉफिट वहीं पर रह जाएगा, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती है। तो सेल्स में भी ग्रोथ करना काफी जरूरी हो जाता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर पिछले 3 सालों में नजर नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.81%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 0.76%, अदर DII 8.26%, FII 10.42% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11.75% की हिस्सेदारी है। ये डेटा लेटेस्ट है, मार्च 2022 का डेटा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें अच्छा ही नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 22 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 59% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 51% का अपसाइड, मीडियन 24% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 5.5% की गिरावट बताई जा रही है। तो ज़्यादातर एनालिस्ट तो हमें यहाँ पर बुलिश ही नजर आती है। पीयर कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं। अगर हम लिस्टेड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है, 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सेकंड नंबर पे जो आती है वो उसकी आधी है, 20,000 करोड़ पे है। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करें, इसका PE रेशियो आप देख सकते हैं 31, 29, 30, 26, तो ये पीयर्स के साथ ही चल रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसे हम स्कार्सिटी प्रीमियम कहते हैं, क्योंकि पहले कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो यहाँ पर प्रीमियम दिए जा रहे थे मार्केट वाले, लेकिन जैसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनी हमें देखने को मिली तो स्कार्सिटी प्रीमियम एक बार यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें, ये अब भी प्रीमियम है, तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रीमियम कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा ज़्यादा नजर आता है। बाकी अपने पीयर्स के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में भी भारी वीकनेस नजर आती है। मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हैं, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वीकनेस है और कितने लंबे समय से ये वीकनेस चल रही है। वीकली RSI भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, 35 का वीकली RSI दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे 3800 के लेवल से गिरावट हुई, 2000 पे आया, ये क्रैश का समय था। रिकवरी आई, 3500 के आसपास गया, वापस गिरावट देखने को मिली, वापस 2000 के लेवल पे पहुंच चुका है। क्रैश के लेवल पे हमें ये पहुंचता हुआ नजर आता है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 2500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। अभी भी फिलहाल यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आता हुआ नजर आया। सपोर्ट के बारे में बात करें, 2000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख पाएंगे कई बार ये लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस से शुरुआत हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया था। तो जो भी काम करना है इन दोनों लेवल को ध्यान में रख के ही काम करना है। तो सबसे पहले बाइंग साइड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर खरीदारी करनी है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी है तो 2500 के ऊपर ही पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, तब तक काफी ज्यादा वीक है। मिड टर्म के बारे में बात करें, मिड टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो यहां पर एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। वीकली चार्ट की बात हो रही है तो वीकली चार्ट पे अगर एक बुलिश कैंडल यहां पर बनती है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डबल बॉटम हो जाएगा। एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, वापस आया। अगर यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल होती है तो ये एक डबल बॉटम वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ये कैंडल है, उसी प्रकार की कोई कैंडल बनती है तो वहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा उस कैंडल के नीचे का लो हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 1950 ये रफ फिगर आप कंसिडर कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये हो गया मिड टर्म के लिए, लेकिन तब भी आधी क्वांटिटी खरीदनी है, पूरा क्वांटिटी वहां पर नहीं लगाना है। एक बार ये 2500 के ऊपर निकल जाए, अपनी स्ट्रेंथ को ये कंफर्म कर दे तो और यहां पर क्वांटिटी बाद में आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया मिड टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि यहां पर भी एक बुलिश कैंडल दिखनी चाहिए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक बार ये बुलिश कैंडल दिखती है तो 1950 के आसपास हम स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कंडीशन लॉन्ग टर्म में भी टेक्निकल कंडीशन इसीलिए है क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी काफी गिरावट हो चुकी है और मेक और ब्रेक लेवल पे स्टॉक फिलहाल हमें दिखाई पड़ता है। 2000 का लेवल कोई सादा लेवल नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है HDFC AMC के लिए। इसीलिए हमने यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉप लॉस के साथ काम करना जरूरी समझा। तो यहां पर अपना व्यू पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ये जो गिरावट हुई है इसमें कोई बड़ा फंडामेंटल रीजन नहीं है कि कंपनी खल्लास हो गई है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रीमियम वैल्यूएशन बहुत चल रहा था, उसके बाद दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स आ गए तो इन्वेस्टर्स के पास चॉइस थी कि हम इसकी जगह पे दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इसलिए ये जो फेज था यहां पर UTI AMC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि HDFC AMC ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही हमें गिरावट देखने को मिली। AMC कंपनीज देख लीजिए या फिर कैम्स देख लीजिए, ओवरऑल आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली है। कुछ लोग एक रीजन ये भी बता रहे हैं कि HDFC AMC में जो गिरावट हो रही है उसका रीजन है कि ETF में ज्यादा यहां पर बुलिश नहीं हो रहे हैं। अभी फिलहाल ETF इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसमें निपॉन बहुत ही ज्यादा आगे है और HDFC AMC के कोई ज्यादा आपको ETF नजर नहीं आते, ये भी एक रीजन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है, सेल्स ग्रोथ हमने देखा, सेल्स ग्रोथ 3 साल में कोई ज्यादा नहीं हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। तो ये कुछ रीजन है, लेकिन फंडामेंटली एकदम खराब हो गया है, कंपनी अभी कर्जे में डूब गई है, ऐसा कुछ बर्बादी वाली सिचुएशन मुझे अब भी नजर नहीं आती है। यहां पर मैं बहुत ही ज्यादा बियरिश नहीं हूं कंपनी को लेकर, लेकिन स्टॉक में जो दिखाई पड़ता है उस हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एग्जिट स्ट्रैटेजी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि पास्ट में कई बार मैंने खरीदारी को लेकर ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया है, भले ही मैंने इंडिविजुअली भी आपके साथ स्टॉप लॉसेस हर वीडियो में शेयर किए हैं, लेकिन यहां पर एक बार एग्जिट स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी ये है कि अगर ये स्टॉक 2000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज दे देता है तो वहां पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। भले ही मुझे यहां पर एग्जिट थोड़ा सा लेट मिलेगा, अब ये वीकली कैंडल क्लोज होता है तो शायद ये 1900 पे क्लोज होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर मैं एग्जिट करना चाहूंगा। लेकिन कंफर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे गया और तुरंत आपको रिकवरी देखने को मिली। इसलिए मैं यहां पर वीकली कैंडल क्लोज के बाद एग्जिट करना पसंद करूंगा। जैसा कि मैंने कहा यहां पर मैं बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा बर्बादी वाला हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो कि मेरी एनालिसिस के परे है, मेरी समझ के परे है और मार्केट में वो समझ आ चुकी है, इसलिए स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो मैं यहां पर अपनी हार मान रहा हूं और एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले से ही तैयार रख रहा हूं और यहां पर अभी एग्जिट नहीं करूंगा। 2000 के नीचे जाएगा, वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो यहां पर एग्जिट कर दूंगा। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अब भी हमें डिसेंट नजर आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, मार्केट लीडर कंपनी है उसमें कोई डाउट नहीं है, वैल्यूएशन भी डिसेंट हो चुका है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, सेल्स ग्रोथ हमें स्लो नजर आती है, FII DII का स्टेक भी कम होता हुआ नजर आया, कोई भारी गिरावट नहीं हुई है, मुश्किल से 1-1.5% की गिरावट हुई है। रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है, 2-3% से बढ़ चुका है। प्रमोटर के स्टेक के बारे में बात करें तो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 0.1% के आसपास की गिरावट नजर आती है।
तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अभी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। कंडीशन क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए 2500 के ऊपर जाता है तो खरीद सकते हैं, सोच सकते हैं। मिड टर्म के बारे में बात करें, 2000 के ऊपर अगर एक वीकली बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और आधी क्वांटिटी 2500 के ऊपर खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी एसएल के साथ खरीदारी करना जरूरी हो जाता है। 2000 के ऊपर अगर एक वीकली कैंडल क्लोज हमें देखने को मिल जाती है, बुलिश कैंडल हमें यहां पर देखने को मिल जाती है, तो वहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1950 के आसपास का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं और यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस यहां पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2000 का लेवल एक शॉर्ट टर्म का लेवल नहीं है। ये अपना पूरा जितना चार्ट है HDFC AMC का, उसमें आपको 2000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह दिखाई पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।